आइए आज एक ऐसे अनोखे त्योहार के बारे में बात करते हैं जिसकी एक परंपरा सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे। ये त्योहार है शीतला अष्टमी। क्या कभी सुना है किसी ऐसे त्योहार के बारे में जिसमें गर्मा गर्म खाना बनाना ही मना हो, जिसमें घर का चूल्हा जानबूझकर ठंडा रखा जाता है? जी हाँ, यही तो शीतलाष्टमी का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प पहलू है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये शीतला अष्टमी है क्या और इसे मनाते क्यों हैं। देखिए, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, शीतला यानी शीतल या ठंडा। ये त्योहार देवी शीतला को समर्पित हैं, जिन्हें सेहत और सफाई की देवी माना जाता है। कहते हैं कि वो अपने भक्तों को बीमारियों से दूर रखती हैं। और ये त्योहार आता है होली के ठीक 8 दिन बाद। तो अगर हम कैलेंडर में देखें तो ये त्योहार आमतौर पर मार्च के महीने में ही पड़ता है। अब आते हैं इस त्योहार की सबसे अनोखी बात पर, एक ऐसा दिन जब आग नहीं जलती। यहाँ तैयारी और त्योहार के दिन में जमीन आसमान का फर्क है। सप्तमी यानी 7वें दिन घर में सब कुछ बना लिया जाता है। ये वो आखिरी दिन है जब चूल्हा जलता है। और फिर अष्टमी के दिन चूल्हा बिल्कुल ठंडा रहता है और देवी को एक दिन पुराना यानी बासी भोजन चढ़ाया जाता है। तो नियम एकदम साफ है, अष्टमी के दिन रसोई में आग नहीं जलेगी। और एक दिन पहले जो ये खाना बनता है ना, उसे बसोड़ा कहते हैं। सबसे पहले इसी ठंडे खाने का भोग देवी शीतला को लगता है और फिर घर के सभी लोग इसे प्रसाद के तौर पर खाते हैं। अच्छा, तो पूजा कैसे की जाती है? चलिए ये भी जान लेते हैं। इसकी विधि बहुत ही सरल है लेकिन भक्ति से भरी हुई। देखिए, पूजा की शुरुआत होती है शुद्धता से, यानी नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर। फिर देवी को हल्दी, रोली, चावल जैसी शुभ चीजें चढ़ाई जाती हैं। इसमें एक बहुत खास चीज है नीम के पत्ते। नीम को तो वैसे भी सेहत के लिए कितना अच्छा माना जाता है। इसके बाद ठंडा भोजन यानी बासोड़ा चढ़ाया जाता है और आखिर में दीपक जलाकर पूरे परिवार की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की जाती है। पर वो एक सवाल तो अब भी वहीं का वहीं है, आखिर ताज़ा और गर्म खाना क्यों नहीं? देवी को एक दिन पुराना ठंडा भोजन क्यों चढ़ाया जाता है? इस अनोखी परंपरा के पीछे एक बहुत पुरानी और दिलचस्प कहानी है। ये कहानी है एक रानी की, जिसकी एक छोटी सी भूल ने इस परंपरा को और भी मजबूत बना दिया। तो कहानी कुछ यूं है कि एक राज्य में सभी लोग शीतला अष्टमी के नियम को बड़ी श्रद्धा से मानते थे, सब सिवाय वहां की रानी के। उन्होंने एक बार ये नियम तोड़ दिया। सोचिए, अष्टमी के दिन जब पूरे राज्य में किसी घर में चूल्हा नहीं जला था, तब रानी ने इस नियम की परवाह नहीं की। उन्होंने बासी भोजन की जगह ताज़ा और गर्मा गर्म खाना बनाने का हुक्म दे दिया। और इस भूल का नतीजा बहुत भयानक हुआ। कहते हैं कि देवी शीतला इस बात से बेहद नाराज हो गईं और उनके प्रकोप से पूरे राज्य में चेचक जैसी गंभीर बीमारियां फैल गईं। जब रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने बड़े पश्चाताप के साथ सच्चे मन से देवी शीतला से माफी मांगी। उनकी प्रार्थना सुनकर देवी का गुस्सा शांत हुआ, वो प्रसन्न हुई और उन्होंने पूरे राज्य को फिर से स्वस्थ कर दिया। और बस कहते हैं उसी दिन से ये परंपरा और भी पक्की हो गई। तो ये तो थी कहानी, लेकिन इस कहानी के अलावा भी ये त्योहार असल में स्वास्थ्य और आस्था का संगम है। इसके पीछे छिपे मतलब आज भी उतने ही जरूरी हैं। मोटे तौर पर देखें तो इस त्योहार का सार 3 बातों में है। पहली, ये बीमारियों से सुरक्षा की प्रार्थना है, खासकर उन बीमारियों से जो गर्मी की शुरुआत में होती हैं, जैसे चेचक या स्किन की प्रॉब्लम्स। दूसरी बात, ये हमारे शरीर को, हमारे पाचन तंत्र को एक दिन का आराम देने जैसा है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये हमारी आस्था को मजबूत करता है कि देवी हमारी रक्षा करेंगी। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि क्या चूल्हे को एक दिन ठंडा रखने और सादा भोजन करने जैसी इस पुरानी परंपरा में आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए भी कोई गहरा संदेश छिपा है? शायद ये हमें एक पल रुकने, सादगी अपनाने और अपनी सेहत की कीमत समझने की याद दिलाता है।